कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। सो बच्चों, आई एम योर फैकल्टी फॉर एसएसटी और हमने दो चैप्टर्स बेसिक नीड्स के बारे में पढ़ लिया। आपको याद है चैप्टर 1 फूड के बारे में था और चैप्टर 2 क्लोथ्स के बारे में था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 इस क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे हाउस वी लिव इन, जिस घर में हम रहते हैं और हमारे लिए घर क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। So, in this chapter, we will identify different types of houses based on climate and location. And we will understand the importance of houses in providing shelter and safety. कि हमें घर जो है कैसे शेल्टर प्रोवाइड करता है और कैसे हम उसके अंदर सेफ रहते हैं। We will also learn about the materials used in constructing houses. कि घर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल होता है, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर हाइलाइट्स। हाउस इज अ बेसिक नीड। हमने दो बेसिक नीड्स के बारे में पढ़ा बच्चों, फूड और क्लोथ्स के बारे में। इन द सिमिलर मैनर हाउस इज ऑल्सो आवर बेसिक नीड। घर भी हमारी बुनियादी जरूरत है, घर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना हम रहेंगे कहाँ। कितने टाइप के घर होते हैं? टाइप्स ऑफ हाउसेस, पार्ट्स ऑफ अ हाउस, रूम इन अ हाउस। ठीक है, हम घर के बारे में पूरी तरीके से समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हाउस इज अ बेसिक नीड। सो घर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो हमारी थर्ड बेसिक नीड है। हाउस इज आवर थर्ड बेसिक नीड। वी लिव इन अ हाउस, हम घर में रहते हैं, हम ऐसे एक घर में रहते हैं। ठीक है बच्चों, our house is our shelter. It is our shelter because it protects us from sun's heat, rain and every dirt outside there. बाहर की धूप, रेन, वेदर, बाकी सब से ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, इसीलिए हम इसे शेल्टर बोलते हैं। शेल्टर मतलब जिससे हमारा बचाव हो सके। Our house protects us from heat, cold, rain, stormy weathers, winds, stormy winds, stray and wild animals. आपको पता है बच्चों, हमारा घर हमें सिर्फ धूप या ठंडी से नहीं बचाता, ये हमें रेन से भी बचाता है, हमें बहुत ही ज्यादा स्टॉर्मी विंड से बचाता है। जब बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही होती हैं तब हमें घर प्रोटेक्ट करता है। जब और कोई भी वाइल्ड एनिमल हमको परेशान ना करे, हमें तंग ना करे, हमें परेशान ना करे, इसलिए हमारे घर जो है हमें वाइल्ड एनिमल्स और स्ट्रे डॉग एनिमल से बचाता है। क्या आपके स्ट्रे डॉग्स आपके घर में आते हैं? नहीं ना बच्चों, क्योंकि हमारा हाउस जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। वी लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली, और हम घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मदर फादर के साथ रहते हैं बच्चों। A house becomes a home when we live in a home. हाउस जो है वो होम बन जाता है जब एक होम के अंदर वी ग्रो एंड डेवलप। आपको पता है बच्चों, मकान जो है वो घर कब बनता है? जब हम उसके अंदर ग्रो होते हैं, डेवलप करते हैं। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल, वी स्टोर थिंग्स वी यूज, वी कैन रेस्ट एंड स्लीप। सो बच्चों, हमने इसमें समझा कि एक मकान जो है वो घर कब बनता है? जब हम उसके अंदर ग्रोथ कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर रह के डेवलप हो रहे होते हैं, हमें वहां सेफ्टी फील होती है, हम पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। घर के अंदर हम बहुत सारी चीजें वो रखते हैं जो हमें इस्तेमाल करते हैं हम डेली यूज में, और जहाँ पे हम आराम कर सकते हैं और जहाँ हम अच्छे से सो सकते हैं, जहाँ हमें साउंड स्लीप आती है, दैट इज आवर होम। हमारा घर हमारा सबसे सुकून वाला प्लेस होता है ना बच्चों? घर आते आपको बहुत सुकून मिलता है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेस। घर के कितने टाइप्स होते हैं? पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। सम हाउसेस आर स्मॉल एंड सम हाउसेस आर बिग। कुछ छोटे मकान होते हैं और कुछ बड़े मकान होते हैं। सम हाउसेस आर कच्चा हाउसेस एंड सम आर पक्का हाउसेस। सो हमने समझा कि दो तरीके के घर होते हैं, छोटे घर, बड़े घर, पक्का हाउस और कच्चा हाउस। कच्चा हाउस के बारे में समझे बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। कच्चा हाउस किसे कहते हैं?
सम हाउसेस आर बिल्ड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। जो ऐसे मड और स्ट्रॉ से बने हुए घर होते हैं उसे हम कच्चा हाउसेस कहते हैं। सच हाउसेस आर कॉल्ड हट्स, जिसे हम हट कहते हैं, है ना बच्चों? आपने हट देखा होगा गांव में। मड हट्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये ऐसा घर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये स्टॉर्मी विंड में खराब हो जाता है, बहुत तेज हवाओं के अंदर ये टूट जाता है। ये पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन नहीं देता। दे आर इजी टू बिल्ड, चीप एंड कूल। ये आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा सस्ते पैसे में बन जाते हैं, और ये ठंडे रहते हैं। हट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ बैम्बूज एंड टचेस रूफ। सो बच्चों, जो हट्स हैं वो बैम्बू से भी बनते हैं। अब हम बात करते हैं पक्का हाउस के बारे में। सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड। दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। बच्चों, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपका घर कच्चा हाउस है पक्का हाउस? आई एम श्योर पक्का हाउस। तो पक्का हाउस बनता कैसे है? सीमेंट से, ब्रिक से, स्टील से और वुड से। ठीक है, ये बहुत मजबूत होता है और ये परमानेंट होता है। इसे ये हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है। कोई धूप, गर्मी, बारिश हमें परेशान नहीं कर सकते पक्का हाउस के अंदर। ठीक है, सो सम टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेस आर सिंगल स्टोरी हाउस, डबल स्टोरी हाउस, दो जीला मकान जिसे हम कहते हैं, मल्टी स्टोरी हाउस जैसे कि सोसाइटीज होती हैं बच्चों, अपार्टमेंट्स, बंगलो, ये सारे हाउसेस जो हैं वो पक्का हाउसेस के एग्जाम्पल हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ हाउस। ऑल हाउसेस हैव, एक हाउस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बच्चों? सारे हाउसेस में छत होती है, वॉल्स होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, डोर्स होते हैं और विंडोज होते हैं। मतलब हर एक घर में छत होती है, दीवारें होती हैं, बहुत तरीके के फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। डोर्स होते हैं, हर घर में दरवाजा होता है, हर घर में विंडो होता है। तो ये आपके फीचर्स हैं एक घर के। सम हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स। बहुत सारे हाउसेस के ऐसे स्लोपिंग रूफ्स होते हैं जिससे अगर बारिश भी हो तो वो आराम से स्लोप कर जाए, गिर जाए नीचे, अंदर ना जाए। ठीक है, एंड सम हाउसेस हैव फ्लैट रूफ्स। बच्चों, हमने समझा सम हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स एंड सम हाउसेस हैव फ्लैट रूफ। तो स्लोपिंग रूफ कैसे होते हैं बच्चों? ऐसे, जहां पे बारिश अगर हो भी, स्नो गिरे भी तो वो नीचे चली जाए। और सम होते हैं, कुछ होते हैं घर जिनके फ्लैट रूफ होते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन की और वेदर की वजह से ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूम्स इन अ हाउस। अ हाउस यूजुअली हैव डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। बच्चों, आपको पता है ना, हमारा ड्राइंग रूम अलग होता है, किचन अलग होता है। दैट व्हाई दिस इज इट सो? बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज like a kitchen for cooking food, a dining room for eating meals, a bedroom for sleeping and taking rest, a drawing room for entertaining guests, a storeroom to store things. तो चीजें जो स्टोर करने के लिए हमें स्टोर रूम की जरूरत पड़ती है, वैसे हमें बाथरूम चाहिए होता है बाथिंग और वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। तो बच्चों, देखा आपने कि हम एक घर के अंदर भी डिफरेंट रूम्स बनाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हमने समझा कि हमारा घर हमारी कैसी बेसिक नीड है। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।